एक महात्मा मधुकरी करते थे। तो होता है कुछ कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि सुबह सुबह महात्मा निकलते हैं अपना मधुकरी करने के लिए। तो कुछ कुछ लोग होते हैं कि बड़ी श्रद्धा करते हैं, यदि दरवाजे पे कोई वैष्णव आ गया तो बड़ा सुंदर तरीके से उनको गरम गरम प्रसाद उनको देंगे सजा करके कि बाबा ले जाओ खाना। कुछ अच्छा चीज बनाए होंगे तो वो भी निकाल करके देंगे कि बाबा आज मैंने घर में ये बनाया था, ये ले जा करके ठाकुर जी को भोग लगाना पाना। इतनी श्रद्धा से कुछ लोगों के अंदर हृदय में साक्षात ठाकुर जी बैठे रहते हैं। उनका भाव, उनका समर्पण, उनका मतलब उनकी प्रत्येक एक्टिविटी से ऐसा महसूस होता है कि उनका भाव जो है वो गोविंद की कृपा से, जैसा गोविंद दयालु है वैसा ही उसको भी देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखते ही उनका 50 ग्राम खून जल जाता है। अगर देख लिए कोई महात्मा दरवाजे पे खड़ा है तो अंदर से उसको देना कुछ नहीं है, उसको 4 आखर सुना देंगी, 4 बात उसको सुनाने के लिए दरवाजे पे आ जाएंगी। तो वैसे ही वो अम्मा महात्मा थे, अब आए मधुकरी करते करते, आए दरवाजे पे खड़े हुए, अब बाहर से ही बोले भिक्षाम देहि, दूर से ही बोले। अब वो अम्मा घर में लीपना जिसको बोलते हैं, आज तो जिसको पोछा मारना बोलते हैं, वो पहले गाय का गोबर और पानी मिला करके उसमें एक कपड़ा डाल करके और उसको मिला करके उसी से घर लीपा जाता था। जब मिट्टी का होता था तो उसी से लीपा जाता था। तो अम्मा उसी से लीप रही थी, घर को लीप रही थी। एक बार बाबा ने कहा कि भिक्षाम देहि। वो अम्मा को गुस्सा लगा कि सुबह सुबह कौन आ गया, हमारा ही दरवाजा इसको दिखाई देता है, रोज हमारे ही दरवाजे पे आकर के खड़ा हो जाता है। इतना बोल ही रही थी, तब तक बाबा दोबारा बोल दिया भिक्षाम देहि। अब महाराज अंदर से ही, घर में से ही वही पोछा जो गोबर और मिट्टी में लिपटा हुआ था, वही पोछा उठा करके जोर से फेंकी और बाबा के आकर के गोद में गिरा। वो पोछा आकर के बाबा के गोद में गिरा। बाबा ने उसको उठाया और उसी को मधुकरी समझ करके चला गया वहां दरवाजे से। बोला कि चलो ठाकुर जी की इच्छा है, आज यही आज मधुकरी में मिला है, चलो आज यही ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। अब वो बाबा बिना कुछ बोले उस पोछे को ले गया अपने कुटिया में। अब ले जाकर के बैठ के बाबा सोचने लगा कि आज किसी गृहस्थी के घर से मुझे ये मिला है, मधुकरी में ये भिक्षा में मिला है, तो जो कुछ भी मिला है मुझे ठाकुर जी की सेवा में लगाना है, लेकिन इसको मैं कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं। बैठ करके सोचने लगा। देखिए संत वही होता है जो किसी भी घर से जो कुछ भी मिले उसको ठाकुर जी को समर्पित कर दे, ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर के उसको पहुंचा दे, क्योंकि पहुंचाने वाला वही है। तो वो बैठ करके सोचने लगा कि अब ये जो पोछा अम्मा ने दी है, ये अम्मा का पोछा भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। बैठ करके सोचा तो उसके दिमाग में आया, वो पोछा उठाया और ले जाकर के कुएं पर अच्छे से उसको धुला, था तो कपड़ा ही, अच्छे से धुला। जब एकदम साफ हो गया, एकदम साफ करके एकदम चकाचक डाल दिया, सूख गया। सूखने के बाद उसको लाया और उसको फाड़ फाड़ करके उसका बनाया ठाकुर जी के लिए बत्ती। उस कपड़े का ठाकुर जी के लिए बत्ती बनाया और बत्ती बना करके ठाकुर जी को उसी बत्ती से दीपक जलाया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो कुछ भी देंगे, यदि वो संत के हाथों में पड़ेगा तो वो भगवंत के हाथों में पहुंच जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर संत के हाथ में अगर पहुंचा तो वो भगवंत के हाथ में पहुंचने में कोई देर नहीं। अम्मा ने वो कपड़ा दिया, उस कपड़े को भी ले जा करके संत ने ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। संत अपने पास कुछ रखता नहीं है,
कुछ अपने पास नहीं रखता। उसके पास जो कुछ भी आता है वो पूरा का पूरा ठाकुर जी की सेवा में निवेदित कर देता है, ठाकुर जी की सेवा में लगा देता है। तो इसलिए जो कुछ भी उसको मिलता है, अच्छा मिले या बुरा मिले, उसके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। संत को जली रोटी मिली तो भी ले गया, ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगा करके आराम से पा लिया। ये नहीं कहा कि हमें जली रोटी क्यों मिली, ये नहीं कहा कि अम्मा तुमने मुझे पोछा क्यों दिया, आज तुमने मुझे ये इतना गंदा कपड़ा क्यों दिया, मैं तो 2 रोटी के लिए आया था आपके घर, भूखा हूं, मुझे खाने के लिए चाहिए। जिह्वा का विषय है भोजन, रस, लेकिन जो कुछ भी मिला उसमें द्वेष नहीं हुआ, न तो राग हुआ, दोनों नहीं हुआ। इसलिए कुछ भी हो, जब हम विषयों को ग्रहण कर रहे हैं तो उस विषय के प्रति हमारा राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। तो विषयों को स्वीकार करने पर भी हम विषयों में आबद्ध नहीं होंगे, विषयों में आबद्ध नहीं होंगे। तो ये फर्क होता है, ये फर्क होता है, क्योंकि जो कुछ भी मिले उसको स्वेच्छा से स्वीकार करके और उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए व्यक्ति को। संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख का कारण है, परम सुख का कारण है।